Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकाइन एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर 3 जनरल स्टडीज 2022 का सॉल्यूशन, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2029 था। इसके हमने 1 to 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। क्या होगा? व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? पीएच वैल्यू हमारे बॉडी का कितना होता है? तो नॉर्मल रेंज जो हमारे पीएच वैल्यू होती है बॉडी का, दैट मीन्स ब्लड, है ना, वो अराउंड क्या होता है? 7.35 टू 7.45 के अराउंड जो होती है हमारी, क्या होती है? पीएच वैल्यू होती है किसकी? ब्लड की, है ना। तो वही होगी हमारे। तो 7 to 7.8 नो, 7.228 नहीं, 7 to 8 पॉइंट नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये जो हो जाएगी 7 to 7.8। ऑप्शन ए इज नियरली करेक्ट। The easily notice a smell of the LPG gas is because of which of the following? LPG जो गैस हमारे होते हैं, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो इजिली स्मेल में नोटिस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच? ब्यूटेन से? नो। प्रोपेन? नहीं। मेथेन? नहीं। दैट इज एथेनॉल, है ना। एथेनॉल जब रहती है उसके स्ट्रॉन्ग से क्या? स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, सो इट इज इजिली डिटेक्टेड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू स्टार्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023? ये क्या है? 2023 में, है ना, आपका कौन सा सोलर प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ये किया है फ्लोटिंग? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है नहीं, वेस्ट बंगाल है नहीं, कर्नाटका नहीं, एमपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका किस जहां पे फ्लोटिंग है? तो दैट इज ओमकारेश्वर डैम पे। कहां पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है? ओमकारेश्वर डैम पे, है ना। ओमकारेश्वर डैम पे, इस ऑन विच नदी? ओमकारेश्वर डैम पे नर्मदा नदी पे, है ना, नर्मदा रिवर पे। कितने वाट का ये प्रोजेक्ट है? तो ये प्रोजेक्ट जो है जनरेट करेगी 600 मेगावाट। क्लियर? तो देखिए इससे 3 क्वेश्चन हो गए कि आपका कहां पे है। तो ओमकारेश्वर डैम पे किस नदी? ओमकारेश्वर डैम किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। कितना वाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है? 600 मेगावाट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Meteorological Department IMD inaugurated India's highest meteorological center. तो हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? तो सिंपल सी बात है, सिक्किम होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश होगा नहीं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो कहाँ पे किया गया? लेह में, है ना। कहाँ पे? लेह में, है ना, दैट इज लद्दाख। तो लेह में किया गया है कितने ऊंचाई पे? एट द एल्टीट्यूड ऑफ 3500 मीटर पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन
ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, तो कौन सा है? दैट इज यूके। यूके जो है आपका दिसंबर 2020 में अप्रूव किया था, है ना। दैट इज इंग्लैंड, नॉट यूएसए, यूके। इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन, तो इंडिया फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मणिपुर, है ना। इंडिया फर्स्ट, ये कब मणिपुर में खोला गया था? नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन मणिपुर। कहाँ पे? इम्फाल में, है ना। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल में, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। किस ईस्वी में आपका? तो दैट इज 2018 में। क्लियर? नेक्स्ट चलिए इसका बताइए। विच कंट्री प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2021 आफ्टर यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कैंसिल्ड हिज विजिट टू इंडिया ड्यू टू कोविड-19, है ना। तो इस केस में आपका कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो है आया था? तो आपका पहले हमें किसका था? दिया ही गया यूके का बोरिस जॉनसन, जो कि आपका क्या है? ड्यू टू कोविड क्या हो गया? ये प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया, नो फॉरेन चीफ गेस्ट। तो इसमें आपका क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन, कहाँ पे फर्स्ट एयर सर्विस टैक्सी किया गया था लॉन्च? तो चंडीगढ़ में। कहाँ से? चंडीगढ़ टू हिसार। चंडीगढ़ टू कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दैट इज हिसार। कब? इन जनवरी 2021 में, है ना। अकॉर्डिंग टू विच स्कीम? अकॉर्डिंग टू विच स्कीम? उड़ान स्कीम, है ना। उड़ान स्कीम में। क्लियर? चलिए बताइए। विच वन कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन? चलिए क्लियर, जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या है? भूटान है, मालदीव है, वेयर अमंग द फर्स्ट रिसीवेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन, है ना। तो इसमें क्या है? मालदीव भी हो गया, भूटान भी हो गया, तो इसलिए क्या है? मोर देन वन ऑफ द एबव, सो ऑप्शन इज करेक्ट। Who became the first woman fighter pilot to participate in Republic Day fly past? तो भावना कांत, है ना। कब? आपका 2021 में। How many rocket has been launched by a SpaceX agency on a single rocket? तो कितने रॉकेट हमें SpaceX लॉन्च से? दैट इज 143 सैटेलाइट, है ना। अबोर्ड ऑन ए सिंगल, कौन सा? फाल्कन, है ना। फाल्कन 9 रॉकेट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर 1 मिशन। फाल्कन 9, है ना। फाल्कन 9 रॉकेट as a part of transporter 1 मिशन। और ये क्या है? आपका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, न्यू रिकॉर्ड, कि एक, अब ये कब हुआ था? फाल्कन 9 मिशन, दैट इज 24 जनवरी, है ना, 2021
21 को स्पेस एक्स लॉन्च किया था 143 सैटेलाइट फ्रॉम ए सिंगल स्पेस, है ना। देन 37 IISc Bangalore has signed a MOU with which organization to develop biomass gasification based hydrogen generation technology. ONGC, NTPC, Gas Authority Limited, India. तो that is IOCL, Indian Oil Corporation के साथ। क्लियर? Speed of light will be minimum in which of the following medium? तो स्पीड ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो हमें देखना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे हाईएस्ट होगी उसमें हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मिनिमम होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, है ना, सॉरी, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दैट इज 2.42। तो इसीलिए क्या है आपका डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सबसे मिनिमम होगी। क्लियर? 39 का आंसर कीजिए फटाफट। क्वेश्चन है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यदि आपका लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होगा? वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्या तीनों वेलोसिटी भी, वेवलेंथ भी, फ्रीक्वेंसी तीनों चेंज नहीं होगी? या वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? दोनों बात सेम ही है, डो नॉट चेंज और आइदर रिमेन सेम। देन वेलोसिटी, वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रह जाएगी, या वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ सेम रह जाएगी। तो प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द मीडियम। तो आपका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव required no medium and their propagation is independent from the medium। तो नॉन मैकेनिकल वेव विथ मीडियम डिपेंडेंट नहीं होगी, नॉन मैकेनिकल वेव विथ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। एस क्लियर? ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, जो भी बोलते हैं जियो फाइबर बिछा रहे हैं, एयरटेल फाइबर, तो सारे का जो ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है तो किस बेसिस पे? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना। गाइड द लाइट विद द मिनिमम लॉस के साथ। चूज द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो अभी आप इसमें देखिए कि एनी अनवांटेड साउंड दैट डज नॉट प्लीज आवर ईयर्स इज कॉल्ड म्यूजिक। जो हमें सुनना ही पसंद नहीं उसको हम म्यूजिक बोलेंगे नहीं। तो म्यूजिक हैज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दैट आर हार्मोनियस, मतलब हार्मोनियस आनंद आ रहा जिसको सुनने से, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। नॉइज हैज इरेगुलर वेव फॉर्म, वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। यदि लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, तो आपको क्या कर्कश आवाज आएगी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा? नॉइज। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुकिंग टेस्ट लॉन्गेस्ट टाइम, तो अभी आपका 4 प्लेसेस दे दिया गया है इन शिमला, सी लेवल,
दिल्ली, बेंगलुरु, इन चारों में से कुकिंग होने में, खाना बनने में सबसे ज्यादा टाइम कहां पे लगेगा? तो देखिए आपका ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग शिमला होगी। क्यों होगी शिमला? तो आपका कुकिंग टाइम जो है ना, यदि आप बात करते हैं कुकिंग टाइम डिपेंड्स किसके ऊपर करती है? कुकिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब यदि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर किसके थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाएगी? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, इन्फ्लुएंस होगी किससे? तो आपका एल्टीट्यूड से, है ना, आपका एल्टीट्यूड जो है, तो जिसका ज्यादा एल्टीट्यूड होगा उसका प्रेशर क्या होगा? लोअर होगा। और यदि प्रेशर लोअर होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लोअर हो जाएगा, मतलब कम रहेगी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगी वाटर की, है ना। तो इसीलिए क्या है आपको वहां पे आपका शिमला में, क्योंकि एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा किसका है? शिमला का, है ना। प्रोजेक्ट लून्स इज एसोसिएटेड विथ, प्रोजेक्ट लून्स क्या है? तो दैट इज प्रोजेक्ट लून्स जो है, प्रोजेक्ट लून्स वाज ए गूगल इनिशिएशन यूजिंग द हाई एल्टीट्यूड बैलून्स, है ना, टू प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एरिया। सो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि जहां पे आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रही है ना, तो वहां पे हमें पहुंचाना है, दैट इज प्रोजेक्ट लून्स। द एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल में बी इन द रेंज ऑफ 10 to 15%, है ना, यदि 10 to 20% होती है आपका सिलिकॉन वेस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर एब्जॉर्बिंग हीट इंजन? तो आपका क्या है, कंप्रेसर जो है आपका पावर एब्जॉर्बिंग है, एंड ऑल दीज आर स्टीम, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग है। ये क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग। आपका हीट जो हीट क्या होता है? हीट जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है दोनों आपका क्या है? पावर प्रोड्यूसिंग। डीजल इंजन भी आपका क्या है? दैट इज पावर प्रोड्यूसिंग। एयर जो है आपका क्या है? हीट एब्जॉर्बिंग, है ना। ये क्या है आपका? हीट एब्जॉर्बिंग। ये सब क्या होता है? हीट जो है आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैकेनिकल वर्क में। क्लियर? फिंगरप्रिंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय, तो फिंगरप्रिंट किससे देखते हैं? कनकेव लेंस? नो। गैलीलियन टेलीस्कोप? नहीं। माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं छोटे चीज को जो बड़ा दिखाई देता है। क्लियर? डिजिटल डाटा रेफर्स टू ए इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्क्रीट सिस्टम। डिजिटल डाटा यदि कंटिन्यूअस रहेगी तो क्या होता है? सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, है ना, है ना, लॉग सिग्नल जो कहलाता है सिग्नल जो है ये आपका कंटिन्यूअस सिस्टम कहलाता है। क्लियर? ट्रांसफार्मर वर्क्स विथ अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका करंट जनरेट होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल, तो दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। रिलेवेंट वेव इन टेलीकम्युनिकेशन आर, तो आपका क्या है? माइक्रोवेव्स, एक्सरे एंड यूवी रेज आर नॉट यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, है ना। एक्सरे
and UV rays not used for टेलीकम्युनिकेशन पर्पस, है ना, कम्युनिकेशन पर्पस। तो इस तरह से हमने क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/29 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।